हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम। 6 सीजन हमारे कंप्लीट हुए और 7वें सीजन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत और एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर आए हैं। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ ये एक बहुत राज की बात है और वो राज की बात मेरे सामने मौजूद है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे कि मरीना जी वहाँ पे क्यों हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ और यहाँ पे नादिया क्यों है और यहाँ पे कौन है, वो तो एक राज है, मेगा सरप्राइज। हाँ वो एक बड़ा सरप्राइज है। आपका हमारा 6 सीज़न तक साथ रहा और उस सीज़न में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो रुबीना जी थी हमारे साथ, जिनका मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने उस वक्त इस सीज़न के लिए हाँ की थी जब किसी को भी नहीं पता था। फैसल कुरैशी ने, अतीका ओडो जी ने और रुबीना जी, जब ये सिर्फ एक आइडिया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है ये इंटरेस्टिंग है, हम ये शो करेंगे। 6 सीज़न तक हमारा साथ रहा, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो जो है अगला सीज़न हमारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगी, लेकिन आगे आएंगी। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए उनके पास डेट्स का इशू था तो वो नहीं अवेलेबल। आगे हम उनको ज़रूर देखेंगे, लेकिन उनकी जगह जो इन शख्सियत आज यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। और जैसे मैं रुबीना जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, वैसे इस शख्सियत का भी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि जब ये क्या ड्रामा है शुरू हो रहा था तो एक आइडिया था और इस आइडिया पे सबसे पहले जिसने हाँ की थी वो मेरे साथ मौजूद है अतीका ओडो जी, the founder of क्या ड्रामा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। फाउंडिंग मेंबर। थैंक यू कैसा लग रहा है वापस आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पहला सीज़न किया, बड़ा मज़ा आया। फिर मेरे 3-4 एक साथ शूट्स शुरू हो गई तो आई कुडंट रीजॉइन, बट आई एम हैप्पी टू बी बैक बिकॉज मुकरम पहले सीज़न में ये हुआ था कि मुझे एक आदत बन गई थी ड्रामा देखने की और फिर देखती रही, तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट आई काइंड ऑफ डिस्कवर्ड अबाउट माई सेल्फ बिफोर द फर्स्ट सीजन। तो अब इट्स ईजियर फॉर मी टू डू दिस शो नाउ बिकॉज आई एम वॉचिंग देम रेगुलरली एनीवे। पहले तो इतना होता था ना, कभी देखा कभी नहीं देखा, बट आई एम नाउ वॉचिंग देम रेगुलर एंड आई एम रियली एंजॉयिंग उर्दू ड्रामा। चलें जी। और मेरे यहाँ बैठने की वजह ये थी कि मैं यहाँ बैठ के देखना चाहता था कि नादिया क्या खा रही होती हैं यहाँ बैठी हुई, जब पूरे शो में यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी भी देख एक डब्बा पड़ा हुआ है यहाँ पे और मैं इसमें से खाता रहूँगा। लेकिन आज मरीना जी को थोड़ा सा बैक में दर्द था तो हमने कहा अपनी कुर्सी, यहाँ पाकिस्तान में कोई कुर्सी नहीं छोड़ता किसी के लिए, लेकिन मैंने छोड़ी, याद रखिएगा। तो मरीना जी आज वहाँ पर मौजूद हैं और रिव्यू भी मरीना जी से शुरू करेंगे, क्योंकि जो 5 ड्रामे हम करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। और एक ड्रामा जो सबका बहुत फेवरेट चल रहा है वो है कभी मैं कभी तुम। इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मरीना जी आपसे सीजन 7 का फर्स्ट रिव्यू आप शुरू करें। कैसा लगा आपको कभी मैं कभी तुम? आई थिंक कभी मैं कभी तुम में जो हम बदर को मिस कर रहे थे इन द 2 or 3 plays that we were मुझे प्यार हुआ था और मैं कहती हूँ फुल फोर्स पूरी आर्मी लेके अपनी जितनी भी एम्यूनिशन उन्होंने यहाँ वहाँ छुपाई हुई थी सब कुछ लेके ही इज़ कम बैक इन दिस ड्रामा। आई थिंक इट इज़ अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और हम जानना चाहेंगे कि आगे अब क्या होगा, बिकॉज थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, ज़्यादा नहीं, कहानी इतनी ज़्यादा मूव नहीं हुई इनमें, लेकिन इट्स क्रिएटेड दैट एंटायर मूवमेंट कि वो जब पहली आती है पहली रात को, यू नो दैट होल क्या कहते हैं द फीलिंग ऑफ just coming into this house whereas she was supposed to marry another guy, marries this person, uske kamre mein aati, the whole mess that was, you know, just that, it was just so well done. It was just so good to see Badr back in his element. I think that is what I really enjoyed about these 3. Story was not, it didn't move so much except भाई को पता, इस वाले में पता चला है कि उसको क्या कोई सोशल मीडिया में कुछ नहीं आया, or why is Bhai behaving in this way, which we will discuss. But otherwise it was more about their bonding, their relationship, her getting used to this whole household. So for me it was definitely, I am going to be very encouraging and I am going to give it a 2 thumbs up. नादिया, हम बात करेंगे लेकिन हम बरज़ख की बात कब करेंगे? बरज़ख की बात हमने की थी उसकी पहली एपिसोड के बारे में। आप क्या उस पर बात करना मैं चाहेंगे? गेट इट आउट ऑफ द वे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे इतने मैसेजेस ना दिया, आपने बरज़ख के बारे में बात नहीं की, नहीं बात करूँगी तो अफसोस ये कि मेरा जो पहला एपिसोड देखने के बाद जो अच्छा आदत है ना तो देखने की, मैं एज ए होस्ट तो नजर ही नहीं आ रही, आप मुझे रिएक्शन दीजिएगा। मैं दे रही हूँ। तो
एकदम ओके। तो बरज़क का पहले एपिसोड देखा और देखा भी मोबाइल फ़ोन पे, कुछ चीज़ें जो बड़ी खौफनाक थी नज़र भी नहीं आई उसमें, मुझे रजिस्टर नहीं हुई। जो अच्छा लगा मैंने, एंड ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ हम प्रमोट करें, चीज़ों को प्रमोट करें, अच्छा रिव्यू दिया। सेकंड एपिसोड देखने के बाद मैं इतनी पुट ऑफ हुई हूँ कि मेरे हिसाब से बरज़ख इज़ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सेंचुरी, और मेरे हिसाब से तो वो रिव्यू करने के काबिल भी नहीं। और मैं अपने व्यूअर्स और फैंस को कहूँगी बहुत बटे हुए हैं इसमें ओपिनियन लोगों का, बिल्कुल कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल बरज़ख से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, मुझे दुख हुआ है। इवन जिस तरह शूट भी हुआ है जिसमें एक सोलो नहीं है और इतनी बड़े बड़े फ्रेम्स, इतने बड़ा बड़ा फ्रेम और नज़र नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है कैसे, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा। अदर देन हमारे सेट पे भी लोग बट गए हैं। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा, और ये बहुत opposite जो हमारी फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था वेयर आर द क्लोजअप्स, वेयर आर द इमोशंस। सिर्फ हमने पूरी स्क्रीन पे हुंजा को नहीं देखना, हमने एक साजिद हसन का सीन था, इतनी ऊपर से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर ठीक है, 1 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट, फिर है ही नहीं कोई क्लोजअप, डाइनिंग टेबल पे एक बंदे का क्लोजअप नहीं। तो मैं अब शूट से भी इम्प्रेस नहीं हूँ, बट विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बरज़ख मैं बिल्कुल उसके खिलाफ, और मैं इसको रिव्यू ही नहीं करना चाहती। तो दैट्स बरज़ख फॉर मी द बिगेस्ट फ्लॉप। ऑल राइट, तो ये मैंने अपनी तरफ से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इसको लगा लो, शेयर कर लो। अब हाँ, अब मैं इस पर बात नहीं करूँगी। कमिंग बैक टू कभी मैं कभी तुम, जब स्टार्ट हुआ था मैंने कहा लो एक और शादी वाला ड्रामा आ गया है, लेकिन मुझे इतना मज़े का लग रहा है, अब क्या बताऊँ करूँ, बस हो गया। क्या हीरो, क्या जिस तरह उनसे उनकी केमिस्ट्री बन रही है ना, असल में अगर एक्टर्स अच्छे हो ना अतीका जी, जान डाल देते हैं। इतना प्यारा है मुस्तफ़ा, आई लव इट कि वो इमोशनल नहीं हो रहा, उसकी बेइज्जती हो रही है, हर कुछ सुना रहा है उसको, लेकिन ही डजंट केयर, इतने प्यार से सुनाता है ना, दिल ही नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं। माँ को भी इतने क्यूटली जवाब दे रहा है, ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन। और अगर आसान अल्फाज में से ढीठ भी कहते हैं। मैं कहती हूँ अगर शौहर लाइफ पार्टनर की बात हो ना कि अदील वेल सेटेड स्टाइल, और एक ये लड़का हो जो दिल का अच्छा हो, यार गो फॉर मुस्तफ़ा ओवर अदील एनी डे, मुझे लगता है। और हानिया की एक्टिंग, इन दोनों के इतने प्यारे रोमांटिक सीन्स थे जिसमें एक इम्पॉसिबल रिलेशनशिप, बिकॉज एक भाभी और एक देवर का रिश्ता ऐसा है कि वो उसमें उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितना प्यारा ये डेवलप हो रहा है और जितना अच्छा शूट हुआ है, आई जस्ट लव इट। बाकी 1-2 सवाल है वो हम थोड़ी देर बात करेंगे, अच्छे सवाल है, बट आई एम जस्ट लविंग इस हफ्ते का, तो इज़ अमेजिंग। अतीका जी, आप तकरीबन 1.5 साल के बाद एक रिव्यू दोबारा करेंगी। हाँ सोचें। बस अल्लाह करे, इतना देखना पड़ा मुझे बिकॉज आई डायरी। और आपको पता है जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जो डायरी लिखना शुरू की थी ये इन्होंने, जो है ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, बिकॉज there's so much to keep retain ना। तो कभी मैं कभी तुम से शुरू करते हैं। मैं भी बाद में बरज़ख पे आऊँगी ज़रूर, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट लेटर, बट एज फार एज द सीरियल इज कंसर्न्ड, आई एम वेरी बोर्ड। I love it. I'm Total very bored. opposite. कभी मैं नहीं उसके बारे में बात करी। I'm bored because it's a predictable story. मैंने अच्छा फहाद मुस्तफ़ा is doing a stellar job. बस, हाँ, The actors are doing stellar job. Treatment is lovely. लेकिन कहानी बहुत predictable है, बहुत boring है और engage नहीं कर रही। अब देखिए इतना content है पाकिस्तान में अब और दुनिया में कि जब तक आप एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ नहीं डालते कहानी में, वो फिर एक कांट एंगेज, आई कांट बी एंगेज्ड एनी मोर अनफॉर्चुनेटली। आई वांट समथिंग अनयूजुअल। मेरा दिल चाहता है कि वो मैं ऐसी नादिया चीज़ देखूं बेहोश होने वाली कि हैं मैं और ऐसे छलांग मारूं कि ये हुआ क्या कहानी में ना। अब देखिए ये जो था कि एक भाई से शादी होनी थी फिर दूसरे से हो गई, ये तो पता नहीं सिलसिले के ज़माने से चल रहा है। वो नादिया ने मीठा भेजा आपके लिए। हाँ मीठा, मैं कोड़ा बोलना बोला, मैं मीठा I'm being खाता honest. It's my opinion because आई थिंक मैं अब उस स्टेज पे आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी या करियर में जहाँ मैं अपने कैरेक्टर्स का भी ये सवाल पूछती हूँ हमेशा और अक्सर जवाब नहीं आता अनफॉर्चुनेटली कि वो कर क्या रही है। अच्छा तो ऑडियंस इंटरेस्टेड क्यों होगी, आगे इंटरेस्ट रखेंगे कैसे हम, लोग यही देखना चाहते और हैं। स्क्रिप्ट में नहीं होता। सो द स्क्रिप्ट इज़ वेरी बोरिंग, इट्स अ टिपिकल फैमिली ड्रामा विच वेयर द बॉय हैज़ डिच्ड हर, एक लड़के ने उसको छोड़ दिया। तो अच्छा जहाँ मुझे बहुत एक प्यारा सीन लगा जब फहद कहता है कि अच्छा शादी तो हो गई अब क्या करना है। बहुत अच्छा सवाल था, बिल्कुल लड़की की वजह से उसने बचाया उसे।
So he, as far as the male characters concerned, इन्होंने बहुत ही cute एक develop किया है किरदार को, बहुत sweet, प्यारा बच्चा होता है ना, he's a प्यारा बच्चा, जिसने इसको बचाने के लिए शादी कर रही है, कहता अब क्या करना है, और ना उसके पास प्लान है ना इसके पास प्लान है, तो बेचारे चल ही रहे हैं. अब उनकी डेवलपमेंट हो रही है रोमांस की, विच इज़ अगेन वेरी क्यूट, बट सब प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है आगे कहानी कहाँ जाएगी. मैं आई कैन राइट द स्क्रिप्ट फ्रेंकली, तो आई हैव अ प्रॉब्लम. इट्स लवली, बदर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. फहद, अच्छा दूसरा ये कि मुझे लगता है क्योंकि फहद काफ़ी अरसे बाद टीवी पे आया है, तो उसने रोल भी ऐसा अपना इस्टेब्लिश किया जहाँ पे एक लाइकेबिलिटी हो, रिस्क नहीं ले रहा, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म के बाद काफ़ी अरसे बाद टीवी कर रहा है. So that's why. But overall, I think it's a thumbs up. One thumbs up. चलें, not But bad. I hope आगे जाके कहानी में कुछ मसाला आए या कोई ऐसी चीज़ आए जो हमें हिलाए कि ओह गॉड ये भी होना था. अतीका जी को मसाला चाहिए. तो इसी प्लेजेंटनेस को एंजॉय करें. मैं तो लाइट ह्यूमर चाहिए. अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं, और महीना जी राइटिंग, और मेरे 2-3 सवाल आते हैं. हाँ जी. अब वो राइटिंग में आएगा या मुझे एक चीज़ मैं देख रहा था कि एक जो शुरू में जो डेवलपमेंट थी उसके कैरेक्टर की, जिसने डेवलप किया गया था, फहद का कैरेक्टर जो था, उसके बाद जब वो शादी करके घर ले आता है और वो फर्स्ट टाइम घर के अंदर जब वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रही है, तो वो जो बाहर लाइंस बोल रहा है कि जल्दी बाहर आओ, ये है खाना है, वो एकदम मुझे लगा कि ये तब्दील हो गया. ये लड़का तो बहुत अच्छा था जिसने कहा था मैं तुमसे दोस्ती निभाऊंगा, उसने उसको एक मिजरेबल सिचुएशन में देखा था उस लड़की को, और वो चाहता था कि ये मैं इसकी हेल्प करूँ, और जिसकी आप हेल्प कर रहे हो तो आप उसके साथ इतना वो नहीं हो जाते. और स्पेशली फ्रैंक हाँ कि फर्स्ट टाइम आप उसको थोड़ा सा कंफर्ट देते हो कि लड़की आई है, आप वो भी सोच रहे हो कि ठीक है आप खुद परेशान हो, आपके साथ एक बड़ी अजीब चीज़ होगी, आप शॉक्ड हो, लेकिन आप रूड नहीं होते. मुझे वो रूड लग रहा था. He was not ready for this. और एकदम ऐसा लड़का जिसके कमरे में एक लड़की आ जाए, शेयर करे उसका बाथरूम, बेड, कमरा, चीजें, तो वो नहीं I think आएगा. वो दिखा रहे हैं, वो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं Irritable तो कि होगा. he is a bachelor. Emotionally he is a बिल्कुल, and he was bachelor. not ready to share. He is not ready. ये सवाल मेरे जहन में था. नहीं होते हैं. महीना जी. सो आई फील कि उसका जो एक नेचर है जो इससे पहले था, वो तो उसने जज्बात में बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उसका नेचर तो वही है ना, बिल्कुल. जल्दी से काम करो, मैं निकल रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो तो नहीं चेंज होगा. और उसने कहा भी था कि नथिंग विल चेंज. सो आई थिंक ही इज ट्रीटिंग हर लाइक अ फ्रेंड. अब दोस्त को भी कह रहे हैं यार जल्दी बाहर आ जाओ, तुम क्यों क्या कर रहे हो, बट यूर राइट, दे कुड हैव बीन स्लाइट शुरू में थोड़ा सा वो आप जनाब, बट यू रिमेंबर देयर वाज अ बिग सीन वे वो जाती है और वो बाहर बैठा हुआ है और वो अपने आप को कोस रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया. सो वो एक चिढ़ लेके आया है अंदर. मुझे लगता है कि वो जो चिढ़ निकली है ना वो निकली. बट व्हाट आई रियली लव अबाउट इट इन द आगे जाके जो दिखा रहे हैं कि ही एक्चुअली डीप डाउन इनसाइड रियली केयर्स फॉर हर. जैसे वो गाड़ी वाला सीन कहते हैं तुम गाड़ी ले जाओ, फिर वो जो उसकी बैक में वो आती है, चुक आती है भी, इवन दोस्तों के साथ होता है, वो बाम खरीदता है उसके लिए. सो यू नो दीज आर वेरी नाइस लिटिल मोमेंट्स दैट and I think उनकी अपनी बॉन्डिंग भी it's a friendship rather than anything else right now. But he in deep down inside he is caring for her, because I think deep down inside as Atika said that he is a very nice guy, he's a good guy. You know, he doesn't, because माँ भी लड़ रही होती है, बाप भी कुछ कह रहा होता है, तो वो बड़ा ठंड चिल, you know, वो उस realm में वो रहता है, उससे निकलता नहीं है बाहर. And I'm so glad the Loser song is gone. Oh my God, I'm so glad that is gone. I hated that song. My issue was with Bushra, that why वो एकदम से 180 कैसे हो गई, you know, like इसी लड़की ने आना था इस घर में, ठीक है, उसने बाप ने निकाला है ना मुझे उसको भी घर कुछ से, ज़्यादा लग रहा था. बाप ने निकाला है बेटे को. दिस गर्ल हैड नथिंग टू डू विद इट, तुम्हारे बेटे ने मंगनी उसकी. सो आई जस्ट फेल्ट दैट व्हेन यू हैव नोन समवन फॉर सो लॉन्ग, जो आप लोगों का रिश्ता हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो वो एकदम चेंज कैसे आया और इतना ज़्यादा क्यों आया, इवन दो. हाँ, वो भगा के तो नहीं लाया. एग्जैक्टली. और आपको खुद भी एक गिल्ट ट्रिप तो होना चाहिए. आप गिल्ट में होगी कि मेरी आप खुद भी बेटी वाली हैं, आप किसी की बेटी का जब ये सिचुएशन देखेंगे आप कहेंगे तो बहुत अच्छा हुआ, चलो. Yeah, so either they should have had more scenes where Bushra was against this marriage, और वो बाप से कहती कि नहीं ये नहीं हो सकता. वो उन्होंने थे तो सही सीन्स तो थे वैसे. नहीं, वो बाद में थे ना, आफ्टर वो हाँ करके आ गया, वो तो उसी वक्त हाँ करके आ गया था ना जब उसने कहा था. सो आई फील दैट वो बिल्डअप थोड़ा सा होना चाहिए था. फिर आई थिंक बुशरा का कैरेक्टर जो है, लेकिन शी इज़ नॉट एन ईवल, यू नो, जो हमारी होती हैं सासें, वो नहीं है, आई डोंट थिंक सो. फिर उसका कैरेक्टर बहुत मज़े का है, बहन का,
She sort of keeps the चाय भी बना के ला। अच्छा मुझे हाँ. एक सवाल मेरा था, वो मैं तीका जी से भी पूछूंगा और आपसे भी और नादिया से भी। आपने जो अदील का कैरेक्टर बनाया वो घर का अच्छा बेटा था, इस प्रॉब्लम के अलावा उसने हमेशा अच्छा किया है, पढ़ाई में अच्छा था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा था। फहाद मुस्तफ़ा की तरह वो उसका कैरेक्टर नहीं था, ठीक है, वो एक लवेबल किड जो घर में होता है फेवरेट चाइल्ड। अब उसका साथ उससे एक गलती हो गई जिसमें उसने रीज़न दिया कि मुझे यहाँ अरेंज थी, मैंने ये नहीं करनी वो करनी। अब जब वो वापस आया था तो क्या बाप को इतना हार्श होना चाहिए था? मुझे वो कुछ नहीं लग रहा था कि अगर आपकी, जैसे आपने कहा कि रिश्ते तो बहुत पहले से चल रहे होते हैं ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत पहले से होती है। वो बाप ने जिस तरह से वो फाड़ा है और निकाल दिया घर से, और वो मुझे आई थिंक बाप इज अपसेट कि वो जब जा रहा था ना तो मामला सेटल हो गया था ना। बाप भी कहेगा कि मेरा बेटा है, मैंने सारी उम्र पाला, इतना अच्छा मेरा उसने बाप को तो लूजर कह दिया ना। बाप की टाइप्स होती हैं, कुछ इतने प्रिंसिपल और गुस्से वाले और जिद्दी लोग होते हैं हमारे, हैं जानने वाले। उसमें नहीं लग रहे ना, क्योंकि जो कैरेक्टर जो जावेद शेख साहब का है उसके अंदर वो तो बड़ा अच्छा है, वो बहू से भी बहुत प्यार है। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल्ड है कि नहीं, अगर एक गलत बात हुई है, क्योंकि देखो आपने 2 दिन के बाद शादी थी उस घर में, उसको लास्ट मिनट पे डिच करना उनकी ज़बान के खिलाफ पुराने ज़माने के लोग हैं। उनका ईगो जो है ना आया हुआ है बीच में। और मेरे ख्याल मेरे अब्बा होते शायद इससे ज़्यादा ही करते। ओके, बट व्हाट आई एम लविंग द बैंटर इन दोनों का, बिकॉज फहाद एक बड़ा ही इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर ना, बिकॉज ही इज़ अ हैप्पी गो लकी गाय ना। वो उसकी जो लड़की की जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना, वो जब उसकी कहती है लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे अगर तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, कह रहे मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, दैट कॉन्ट्रास्ट इन दोनों का, दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉयिंग। आई एम नॉट एंजॉयिंग द अदर couple. Adil and because I feel that is Adil and Rubab. हाँ, मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे वो इतने मिserable क्यों है, Meaning it's very forced. It's a little forced and it's too miserable. I mean, for someone, she wanted this man, he for him, उसकी तो लॉटरी निकल गई। अब तुम्हें क्या कि भाई उसने भाई ने शादी कर ली, नहीं कर ली, अब वो तुम एक मोपिंग। वो बहुत कंट्रोल फ्रीक दिखा रहे हैं उसको कि वो कुछ ओवरली कंट्रोल फ्रीक है। किस उस पे? अरे मैं बताती हूँ ना, ये बताइए। अब नंबर दे दें राइटिंग। आई थिंक राइटिंग के मैंने लिखे हुए होंगे, नहीं मैंने नहीं लिखे। आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट ए, because as I said the story hasn't really moved, so I'm going to give it a 6. Yeah. Good job, नादिया। मुझे लगता है कि बड़े भाई को सरजीना, आपसे नाम बोला जा रहा है सरजीना? सरजीना, हाँ। शर्जीना। अब तो इतने मुश्किल सरजीला तो बोला नहीं जा रहा, ये सरजीना कैसे बोलेंगी? And what were the other ones? सजीला। No, we had उसमें खाई में हमारे बड़े मजे के नाम थे। मैं वो मैंने कहा मरीना जी नाम कैसे लें? वुल्वरीन एंड देयर वाज, हाँ। तो इधर मुझे लग रहा है कि बड़े भाई को शर्जीना पसंद थी, प्यार था, देयर वाज अट्रैक्शन, लेकिन उसको एक बेटर प्रॉस्पेक्ट जब नजर आया तो उसने शादी कर ली अपनी बॉस से, लेकिन फीलिंग्स हैं। और मैं अच्छा, बड़ी- आपको लग रहा है फीलिंग है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं आई बीन वंडरिंग कि क्या बड़ा भाई जेलस है या गुस्से में है, ये क्यों कर रहा है सारा। तो मैं बड़ा सोची, मुझे लगा गुस्सा तो है बाप का, Selfish है, बट आई selfish। थिंक कहीं कहीं जेलसी भी है कि क्योंकि जिस लड़की के से आपकी ज़रा भी फीलिंग हो वो आपके भाई की बीवी बन जाए, यू डोंट वांट दैट। आप चाहते हैं मेरे सामने ना कभी आए, बस मेरा कोई लेना देना ना, और बुराई हो उसके साथ, एंड सडनली आपके घर में, वो अब घर कैसे जाएगा, वो फेस कैसे करेगा। तो जेलसी का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अभी जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 7 और 8 ऑफ कभी मैं कभी तुम, नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। 7.1 मिलियन इन 6 days मीन्स कि और लोगों ने इसको देखना शुरू किया, और अब जो एपिसोड्स गुजरे तो उसके बाद व्यूअरशिप बढ़ी है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इन दोनों का आपस में बड़ा अच्छा सा रोमांस और मज़े का क्यूट सा ट्रैक चल पड़ा है। एक जुमला बार बार आया है, राइटर ने बार बार लिखा है, अफराद बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई, अपराध बढ़ गए हैं, अब आपके दिल की आवाज़ है महंगाई वाले, महंगाई बढ़ गई। और मतलब सुबह उठते ही जो ये शुरू होता है, लेकिन वो उस पे कमेंट भी करता हाँ, है, कहता है कि है ना, अभी ही क्या सेज होता है, अब ये कहेंगे, हाँ। कहते मेरे वो उसने बोला है, अर्ज किया है कि मेरी माँ का फेवरेट टॉपिक है। हाँ। वो तो बोलती रहती है। आई लव द फैक्ट, हम हमेशा दिखाते हैं कि आप किसी बच्चे को जलील करें, ताना दें, तो वो आगे से इमोशनल एक उसमें चला जाता है या रिबेलियस हो जाता है। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर राइटर ने इतना प्यारा लिखा है कि वो अपने प्रेजेंट में रहता है और बहुत खुश है, लेकिन कर सकता है, और उसकी पोटेंशियल सिर्फ दुनिया में एक किसी को समझ आई है, और वो है शर्जीना। हाँ, शी विल, हाँ। और नादिया, आप बिल्कुल ठीक शर्जीना है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि जहाँ पर आपका दिल डूबने लगता है ना कि इतना बुरा होने लगा है उसके साथ,
जो शर्जीना के साथ, तो उसी वक्त आपको आइडिया होता है कि वो भी तो साथ में है, और वो जब उसको देखती है कि ये बेइज्जती को ऐसे बर्दाश्त कर रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल बात है कि ठीक है, सही है, ऐसा ही होता होगा इस घर में। तो ये बहुत इंटेलिजेंट, आप सही कह रही हैं। तो इट इज़ ब्यूटीफुल कि आप लोगों की स्ट्रेंथ देखें, सब्र करें। वो बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं कि वो बच्ची किस तरह हानिया एडजस्ट कर रही है और देख रही है अभी कि इसकी ये अगर हैं इसमें कमियां, बुराइयां, लेकिन अच्छाइयां भी हैं, जीनियस है, और आगे जाके ये इसको कुछ इस पे अच्छा ही इसका इन्फ्लुएंस आएगा। मुझे भी यही लगता और वो भी दिल, देखिए फिर आप ये सवाल है कि पैसा या अच्छा दिल, अच्छा दिल। बाकी खर्चा तो है, महंगाई तो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जहाँ वो ऐसे ही शुरू होती है, वो अंडा उठा रही होती है, आनिया फौरन छोड़ देती है। मुझे क्योंकि बहुओं के नवालों पे सास की नज़र होती है इन सम हाउस होल्ड्स जहाँ उनके नवाले गिने जाते हैं। वो जब अंडा लेती हैं तकलीफ होती है ससुराल को। और 30 रुपए का अंडा है। अगर वो एक से ज़्यादा बोटी लेती हैं, उनकी नज़र होती है और उनके तो और ये बड़ी महंगाई का हाल देखेंगे, ये तो सेट पे भी नहीं, बेटा खा बोटी रहा और है अंडे ना, डिस्कस हो। बेटा खा रहा है, दामाद खा रहा है, बेटी खा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब बहू की प्लेट में आता है ना, तो कुछ घरों में सास को तकलीफ होती है और नज़रें ऐसे होती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं कि आप गालियाँ जलील करके ही दिखाएं, ये भी एक टॉर्चर है। हाँ, फिर बड़ा अच्छा कपड़े धोने वाला सीन। Oh, that was so lovely. मुझे बड़ा प्यारा, वो खैर मैं डायरेक्शन में आके उसकी तारीफ करूंगी कि बट तो द वे द writing के स्टोरी नंबर- इज गोइंग, और जिस तरह उसने कहा ना आज तो कियामत आएगी भाई, डराया उसने फुल है हानिया की जान निकाल के। ही इज नॉटी, ही इज सो क्यूट। आई एम लविंग देयर रोमांस एंड नंबर्स हैं इसमें। फॉर मी इट्स वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। क्या बना? 7 का था। 7, वेरी गुड जॉब। और मैं ये जो अतीका जी ने कहा वो भी ठीक है कि कहानी का जो बेसिक ट्रैक है पुराना है, लेकिन जिस तरह से उसको वीव किया गया, जो जिस तरह से बनाया गया, वो कुछ नया है। वो हमें नए फ्लेवर का हीरो और हीरोइन देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मली वो नहीं मिलते। तो नादिया की बात भी ठीक है। अतीका जी, राइटिंग अगेन बोरिंग स्टोरी, लेकिन इसके जो सेविंग ग्रेस है वो है परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। तो हम जो भी बात कर रहे हैं ना, हम परफॉर्मेंस पे हम आ रहे हैं वापस कि फ़ाद ने क्या किया अपने रोल के साथ, हानिया ने क्या किया हुआ है, बाकियों ने क्या किया हुआ है। अदरवाइज़ कहानी अभी तक प्रिडिक्टेबल है। आई एम होपिंग आगे जाके कोई मज़े का कोई ट्विस्ट आए या कोई ऐसी चीज़ जो कहे वाओ ये कहानी कहाँ चली गई है। तो आई गिव इट अ 5। ओके। जब क्योंकि आप सही कह रही हैं कि ये लग रहा था कि जो स्पेशली अदील वाला ट्रैक है उसमें बीवी ने ऐसा करना ही करना है। ये तो नादिया ने फर्स्ट एपिसोड में ही प्रेडिक्ट कर दिया था, याद है आपको? हाँ, कलंदर। हाँ, कलंदर बनेगा, ये कलंदर वाला ट्रैक है। ये बड़ा होके कलंदर बनेगा। नहीं, एंड ऑल्सो आप अगर आप बड़े भाई का भी देखें, जो बड़ा बेटा है, तो वो भी ट्रैक बहुत प्रिडिक्टेबल है ना कि उससे शादी तो लालच में की है, लेकिन एक्चुअली आप देखें ना, देयर इज नो रोमांस हैपनिंग, नथिंग देयर ना। तो एक टिपिकल वहाँ पे भी एक ट्रैक चल रहा है। पब्लिक क्या कह रही है? नंबर दे दी? अच्छा, हाँ, 5 दिए हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, इसमें यूट्यूब के भी हैं, फेसबुक के भी हैं, इंस्टा के भी हैं, और आप ये तीनों हमारे पेजेस पे जाइएगा, तीनों प्लेटफॉर्म पे, तो आप वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट को। टोटल वोट कास्ट हुए 18,735, और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं 2,820, 16% बनते हैं, 1.6, नॉट बैड। पहले से नंबर बड़े हैं इनके। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और बदर महमूद। I think direction is definitely winning इस ड्रामे में। डायरेक्शन इज़ विनिंग बिकॉज अगर आप ये जो 2 एपिसोड्स हमने देखे जिसमें ये अंदर आई है, और उसका सेकंड वाला जो पार्ट था, देयर वाज हार्डली एनी लाइंस, इट वाज लॉट ऑफ इट वाज स्क्रीन प्ले। इसका आना, फिर उसका स्पेशली बाथरूम वाला सीन, हाँ, वो पूरा दैट होल सीक्वेंस ऑफ हिम देन कमिंग बैक अगेन, देयर वाज हार्डली एनी टॉकिंग। सो आई फील दैट एक्टर्स एंड डायरेक्शन, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर डायरेक्टिंग द एक्टर्स, I think that is really working very well. जो I think मैं जो काम नहीं कर रहा था वहाँ डायरेक्शन नहीं काम करी थी, but we thought the script में थोड़ी सी जान है, लेकिन वहाँ डायरेक्शन, यहाँ बदर is ruling, he's ruling the roost, and I think he has come back, and I hope he stays this way because it's very well shot. It's really, because there is a smooth, you know, there's nothing jarring except like I said, वो तो scenes boring है, लेकिन transitions, कहानी कहाँ आ रही है, किसके घर ये लोग जा रहे हैं, पूरा रिश्ता जो है ना, वो एक बहुत अच्छा फ्लो है, really nice. I'll give him a 7 for sure. 7 राइटिंग से 1 नंबर ज़्यादा दिया आपने। नादिया? बहुत कमाल डायरेक्शन 7th और 8th एपिसोड में, ख़ास तौर पे कपड़े धोने वाला Beautiful सीक्वेंस बड़ा sequence. सादा सा था कि वो कपड़े धो रही है, तकलीफ दे काम है, लेकिन
वो आके उसको ना उसको इतना मज़े का एंजॉयबल मोमेंट बना देता है शरारत करके। अब जिस तरह शूट हुआ थोड़ा डिफरेंट था, खूबसूरत, सादा, और Very सादगी cute, में कितनी कितनी और खूबसूरती मुझे है। और वो जो म्यूजिक ऐसे- वो जो म्यूजिक बहुत अच्छा है। OST का मुझे मिड नहीं पसंद, ना 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 जब फास्ट होता है, स्टार्टिंग जो है ना चलिए इट्स ब्यूटीफुल। वो पहला मिनट तो मेरे लिए अमेजिंग और सूट कर रहा है, उसके बाद OST मुझे नहीं अच्छा लगता। ये बड़ा मजे का स्टार्टिंग, उस पर उन पे प्यारा लग रहा है। और जहाँ पे टेंस मूवमेंट होती है ना, वहाँ पे एकदम वो लाइट म्यूजिक आके ना पूरी सिचुएशन को मेलो कर देता है। मैं कुछ वैसे कोई स्ट्रेस में कोई काम कर रही, मैं जब इसके बारे में देखा ना, मैं ड्रामा में हंस रही थी भाई, आफ्टर सो लॉन्ग। और तो किसी ड्रामे ने नहीं हंसाया इस हफ्ते, मैं हंस रही थी इसको नहीं, देख एक ने हंसाया है। वो तो कुछ और ही हंसाया था, वो तो मैं गिर गई थी। नहीं, also see this drama also has that very जो लाइफ में होता है, आप हंसते भी हैं और आप रोते प्यारा। भी हैं, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। you will be laughing at one and you can be crying और आप little बुरी bit. सिचुएशंस में भी हंस सकते हैं, किसी का साथ बिल्कुल, देके सपोर्ट, तो विच इज सो क्यूट। फिर ये इसको इतने मजे का था ना, पकौड़े खाना कहती मैं जाके बनाऊंगी ना तो गालियां पड़ेंगी कि बेसन भी जाया किया, तेल भी इस्तेमाल किया, मैं नहीं बना रही। उसने कहा चलो मैं तुम्हें खिला के लाता हूँ, बर्गर बच्चा हो। लेकिन कितना क्यूट है, उसको कह रहा बर्गर बच्चा हो तुम। लैंग्वेज इज सो सिंपल, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा एंड दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट जेंटलमैन। तो मुझे सादा ज़बान दे दो, तो मुझे बड़े मजे के उनके जुमले लगते हैं। नादिया को सादा खुशबू चाहिए। सादा, हाँ, सादा सुपारी खुशबू। पान बगैर खुशबू। तो वो जब वो उसको पकौड़े खिलाने लेके गया, कितने मजे का। उसके बाद वो जो यहाँ गए डायरेक्टर, उनको एक हिल पार्क वो हॉलीवुड वाली हिल जो थी, कराची में भी है हिल पार्क। हॉलीवुड, मैंने कहा हॉलीवुड लिखा होगा, हिल पार्क पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन और उस पर लिखा हुआ क्या है, हिल पार्क हिल पार्क लिखा हिल पार्क ही लिखा मैंने हुआ। मैंने एक पहाड़ है मुझे समझ नहीं लिखा हुआ क्या है, कि मानी बेमानी क्या, मुझे हिल पार्क नहीं समझ आया। एनीवेज वो शॉट बड़ा खूबसूरत, उसके बाद बारिश, इट वाज वेरी नाइस। दिस वीक हाँ, अदील और रुबाब के सीन थोड़े से हो जाते हैं तकलीफ दे। But I think वो कंट्रास्ट भी दिखा मुझे रहे हैं लगा ना रुबाब कि ने- यहाँ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो रही है एक इनकी। जगह लगा रुबाब ने खिंच के मारनी है अदील को, हाँ। और ये पिटेगा बहुत जल्द। जिस तरह की वो है ना साइको, एकदम उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्या बोला, एक जगह आई मैं को वही पिटा। तो ये भी दिखाना चाहिए वैसे कभी। तो डायरेक्शन वाइज इट वाज दिस वीक 9 फॉर मी, बट देयर वाज 9 फर्स्ट 9 बड़ा मजा आया। सीजन 7 बड़ा मजा आया भाई, बड़ा मजा आया। डाडो सुठो मजो आए। यस, अच्छा ठीक है जी। आई थिंक अब हो ये रहा है बदर के साथ। बदर के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, लेकिन व्हाट्स हैपनिंग विद बदर इज़ कि उसको बहुत टिपिकल कहानियाँ दी जा रही हैं। अगर आप उसके कहानियाँ देखें सारी, ये फैमिली ड्रामा एंड बिकॉज आई थिंक ही इज़ नाउ इन हाउस विद द प्रोडक्शन हाउस, तो Big Bang के साथ, I उनको think. एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिया जाता है और उसमें से जितना भी वो मलबा निकाल सकते हैं वो कोशिश में रहते हैं। द अदर थिंग विद बदर इज ही नीड्स गुड एक्टर्स। आप हर उनके सीरियल में देख लें, जहाँ उनको कमज़ोर एक्टर आप देंगे वो सीन भी कमज़ोर होगा, और जहाँ एक्टर इनके पक्के होंगे वो सीन भी बहुत वाव होगा। इसका मतलब वो खुद एक्टिंग करवाते नहीं है, आप ही वांट्स रेडीमेड। हाँ, जैसे काशिम निसार के पास कोई भी काम करेगा, काशिम निसार एक्टिंग निकलवा लेते नहीं, हैं। वो निकलवाते नहीं यू सी आई टेल यू डायरेक्शन, बड़ी हमारे गहरी पास बात एक की डायरेक्टर सामने बैठी हुई है। आई एम एन एक्टर, ठीक है, व्हेन आई गो ऑन सेट मैं बहुत क्लियर होती हूँ कि मैं अपना काम जितना कर सकती हूँ करूँगी, लेकिन अ लॉट डिपेंड्स कि डायरेक्टर ने मेरी लाइट और एंगल कैसे निकालना है एंड देन पोस्ट में एडिट कैसे करना है। तो डायरेक्शन में ही होता है कि आप लेट्स से आपको बहुत ही मीडियोकर एक्टर मिला हुआ है, आप फिर भी एंगल, फ्रेम, लाइट, पोस्ट में उसको एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर बना सकते हैं। दिस इज़ माई ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग। लेट्स से आप डायरेक्टर हैं और अगर लेट्स मरीना अभी शी इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टिंग मी अगेन सून, तो हम डिस्कस करते हैं और मैं भी पूछती हूँ और वो भी मुझे बताती हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा क्या, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाह रही हैं, और शी सेज़ कि अच्छा तुम क्या करना चाह रही हो, एंड देन वी फिगर आउट कि मूड क्या है एंड ओवरऑल हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इस सीन में। एक्सप्रेशंस नहीं बताते, वो हाँ। एग्जीक्यूशन पे उनका फिर ध्यान उसमें होता है कि a director who knows how to get the craft out will know कि if a person is limited in performing arts, तो उसके साथ फिर करना क्या है। तो मुझे लगता है जैसे बदर टेक्नीशियन बहुत अच्छा हो गया है, लाइटिंग, फ्रेमिंग, वो ही इज़ बिकम अ वेरी गुड टेक्नीशियन, लेकिन देयर स्टिल टाइम्स इन हिज प्रोजेक्ट्स वे अगर आप कुछ ऐसे सीन देखें जहाँ पे जैसे जब मज़ा नहीं आता एक सीन में, इट्स बिकॉज ही इज़ गॉट अ एक्टर हु इज़ नॉट टोटली अप देयर। किस सीन में लगा आपको?
है ऑन एंड ऑफ आते हैं, जैसे अभी जब हम बड़े भाई की बात कर रहे हैं अच्छा, उनको उस और वाले बेबी ट्रैक की में बात इनको कर वो रहे हैं, लग रहा है बड़े कि भाई अब उस का, ट्रैक में क्या मसला हो रहा है, परफॉर्मेंस आर मीडियोकर, बिल्कुल सही कह ठीक है। अब उसमें डायरेक्टर का काम होता है कि मैंने इनकी ट्रीटमेंट या इनका एंगल कैसे चेंज करना है ताकि एक पावर आए इसमें। जिस ट्रैक पे आपको बहुत अच्छे अदाकार मिले हुए हैं, वो ट्रैक छा रहा है ना सब जगह अभी। No, but this girl जो अदील के साथ है, what is her name? रुबाब. She's a very fine actress. She actually is a very जिंदों में she was phenomenal. She blew us out of the water. So good. Then I don't know what's Yeah, happening here yeah. because And there's a lot of नहीं, अंग्रेजी but that she's देखिए, speaking. let's come back to that. अब आप अंजुम शहजाद की बात कर रहे हो ना, तो उस प्रोजेक्ट में आप हर किसी की भी परफॉर्मेंस उठा लें आप जिंदों में, the director knew how to extract from everybody. I come back to the same point. So that's my perspective, but I will still give Badr a 7. 7, वेरी गुड जॉब। और 7, 7 and 9 टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं 18,243। कभी मैं कभी तुम से आए हैं बदर महमूद कैसे आए हैं 3,214, 18% बनते हैं 1.8। राइटिंग ज़्यादा बदर महमूद को मिले हैं। अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की और हानिया आमिर, और क्या परफॉर्मेंस थी, जो मतलब मैं जब से हम कर रहे हैं ड्रामे देख रहे हैं, मुझे प्यार हुआ था हमने किया था, एक ऐसी थी रुस्वाई अभी हम करेंगे, इसके अलावा हानिया का हमने कोई और प्ले मेरे ख्याल नहीं किया। मैंने तो नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया। तो अभी तक की जो मैंने सबसे हानिया की परफॉर्मेंस देखी है ना, और इन एपिसोड वो इन एपिसोड में। मीना जी आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो शी इज़ रूलिंग द रोस्ट, है ना दिस वीक। absolutely ruling the roast. She is doing such a stellar job, meaning you can see कि she is fully invested, because अभी जो हम दूसरे ड्रामे की बात करेंगे उसमें आपको मीनिंग एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है परफॉर्मेंस में। एंड इसका जो पूरा जो एक you know, again she is a girl who's come from a very loving family into a half loving family, into a ganda environment, into a ladka jo he doesn't really care, meaning she's fighting for her bed कह रही है कि तुम you know वो headphones लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, so many things that she's you know that frustration on her face, and yet she knows that he married her because she asked him. So वो जो एक because she can't really complain, can she? She didn't know what she was going to get into. वो उस पोजीशन पे आ गई, इतनी awkward सिचुएशन में कि वो कर ही नहीं सकती। Exactly, जब वो डांटती भी है, कहती मैं क्या उठाऊं कि तुम मेस करते जाओगे और मैं उठाता जाऊंगा, कहता हाँ। मुझे बाथरूम वाला सीधा। Thank you. Yeah. So that entire variety of emotions दिस हानिया ने जो डिस्प्ले किए, प्लस माँ के साथ उसको पता है माँ पसंद नहीं करती, क्यों नहीं करती ये मुझे अभी भी सवाल है। क्या कहते हैं एंड उनके साथ कैसे वो बिहेव कर रही है, शी इज़ वेरी लविंग टू द फादर, शी इज़ स्पॉइलिंग द फादर, शी नोज दैट द सिस्टर यू नो, सो दैट इंटायर जिसे कहते हैं ना कि आई थिंक आई वुड से इट्स लाइक अ 360 for her, you know, she has all these emotions that, and I think she's doing this. I'll give her an 8 for it. She's doing it very, very good. 8 for हानिया, फर्स्ट 8 मेरे लिए तो इस वीक सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाज हानिया एंड है ना? द बेस्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल सिचुएशन थी और उसमें जो उसका रोना बाथरूम में Amazing. नेक्स्ट लेवल भाई। आप एंगेज हो जाते हो ऐसे। हम वरना ज़्यादातर नंबर दे रहे होते हैं सैड परफॉर्मेंस को कि यार ये बड़ा इसके साथ ट्रॉमा हुआ, इसके साथ ये हुआ, फुल मार्क्स। यहाँ इसने जो कैजुअल परफॉर्मेंस, कपड़े धोना, किचन में पराठा बनाना, अंडा छोड़ना, बात करना, गाड़ी का लग जाना, बहुत जगह आई और एक एक जगह जो है ना हानिया ने फुल किया, कहीं लेट डाउन नहीं किया, फुल मार्क्स फॉर हर मेरे नज़दीक। 10 अमेजिंग, कुछ काटने को नहीं। नादे के पास कुछ काटने को नहीं है, लेकिन अतीका जी के पास काटने को क्या है? नहीं, हानिया इज़ फैबुलस एट व्हाट शी डज, और जो रोल उनको दिया गया है उसके साथ वो कंप्लीट जस्टिस कर रही हैं और करती हैं। मेरा एक सिर्फ मसला है कि हानिया को टाइप कास्ट बहुत किया जाता है। जैसे आई वुड लव टू सी हर डूइंग समथिंग डिफरेंट नाउ इन हर करियर, बिकॉज पिछले 2-3-4 सीरियल्स में वही विक्टिम प्ले कर करके ना वो बेचारी को रुलाती ही रहते हैं, वो शैटरी होती रहती है, उसके साथ ट्रेजेडी होती रहती है। I really want to see Hania do something different because she has the ability to do something different.
बिकॉज इन्होंने आपके साथ ये टाइप कास्टिंग बहुत अब कर दी है लिख ही नहीं रहा है कोई, और बन ही और नहीं रहा है। नहीं वो ड्रामे है, हमारे ऐसे बन रहे हैं। होता ही है, अक्सर ये होता है नादिया कि बहुत जो मैंने देखा है नौजवान बच्चियों के साथ डरती हैं, वो डर जाती है कि इससे आगे नहीं जाना क्योंकि शायद एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, बिकॉज सोशल मीडिया के अभी प्रेशर्स बहुत है, बट शी हैज सो मच पोटेंशियल which I feel they are not actually But showing. I'm finding it in this because she is in one way a victim, but she's a strong victim. Strong She's not a weak victim. victim right now. But उसने still, खुद डिसाइड किया, उसने खुद फैसला किया। Because it's her choice. Her I would love choice to is see her. her in something totally. Yeah. Pole- One poles of the apart. green dramas where. So I will definitely, for this I'll give her an 8. 8 still excellent job। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 24,460 और कभी मैं Thank you, कभी viewers. तुम से हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 5,392 22% मतलब 2.2 Well इनको done, मिले हैं। girl. वेल डन हानिया आमिर, वेल डन व्यूअर्स, थैंक Very, यू। आप very लोग well done. अब जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं। अब बात कर लीजिए फहद मुस्तफ़ा की। महीना जी Fahad was a lot of fun in this one. I think his irritating her, his getting her, कि जैसे आपने कहा था ना कि अभी तो बड़ी शामत आनी है कि तुम गाड़ी ले जाओ, मीनिंग फॉर हिम नथिंग इज, एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, इट्स लाइक मैं मलंग हूँ, मैं फकीर। हाँ The only problem I had, and this goes into direction also and with Fahad, कि जब वो हेडफोन्स लगा के गेम खेल रहा था तो हमें गेम की आवाज़ क्यों आ रही थी? वो डायरेक्शन में आता, तो डायरेक्शन गुजर गया। तो मीनिंग फहद भी तो ताकि पता चले ना कि वो गेम खेल रहा है। नहीं, तो वो फिर she could come and take the plug out कि मेरी बात तो सुनो। वो तो but otherwise they were too, because if you are such a, because that's what you've shown him, this guy is a master in this, right? There will be no उसके पॉइंट ऑफ व्यू noise. से दिखा रहे थे ना कि उसको आवाज आ रही तो फिर कम करते ना, it was like the whole the place was thing. That was my only thing, but I don't think I don't it's got nothing to do with his performance. His performance was a lot of fun. शुरू में मुझे लगा कि ज़रा सा जैसे कहते हैं ना एक flat line पे जा रहा है, but here there was a lot of variety. There was also his frustration, then him realizing कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, then him teasing her and then coming and saving her, that whole sort of roller coaster of how he's dealing with her, I thought was very nice. So I'll give him, I think Hania was still better, so I'll give him a 7. 7 गुड जॉब। नादिया इतने रोमांटिक ड्रामे चल रहे हैं, मुझे लगता है इस साल ना रिकॉर्ड शादियां होनी है। हर बच्चे ने कहना है मम्मी बस मेरी शादी करा दो। कोई जान सान ख़राब कर रहा है मैं। वहाँ नेक्स्ट लेवल का रोमांस चल रहा है कि यहाँ इतना क्यूट, इतना प्यारा रोमांस, जब वो हाथ लगाता है ना, आई लव इट कि उसको ना जब वो लेटी हुई उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको ही जस्ट फील्स कि यार बीवी तो है ना, हल्का मैं टच कर सकता हूँ, बट फिर एकदम पीछे हट जाता है। फूट जाती इसकी आँख। फूट था, और प्लस बाम दराज से भी निकल सकती थी, लेकिन जो वो लेने गया है ना उसको बाइक पे, वो भी जब फ्रेंड गया उसने कहा यार मैं भी कुछ ले ही लूँ। ये मुझे बड़े अच्छे बात, मुझे बड़ा प्यारा ये मुझे हल्का सा एक कोरियन ड्रामा भी जरा उसकी झलक आई उसमें, लेकिन इट डजंट मैटर। कोई बात नहीं। आई थिंक दीज आर द थिंग्स वी नीड टू शो, बेशक, टू शो हस्बैंड्स हु you don't have to be a bad person, you don't have to have the best relationship, but you can be a good human और being. वही की बात कि बस आपने जो पैसे पकड़ाने हैं महीने के आखिर में, खर्चा पॉकेट मनी, लड़कियों को भी पता चले कि हमदर्दी बड़ी ज़रूरी है। हमें बड़े कहते थे ना कि मियाँ हमदर्द हो, दुआ करो। मैं कहा क्या हमदर्द हम तो कहेंगे पैसे वाला हो, हैंडसम हो, ये ना रोमांटिक हो। हमदर्द का लफ्ज़ मैं सुनती थी, मुझे कभी समझ नहीं आई टिल अपनी फिर गुजरे हैं उससे तो पता चला वाकई हमदर्द होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमदर्द नहीं होते हैं तो बहुत जालिम होते हैं। तो ही इज़ वेरी केयरिंग, और ये इतना प्यारा कैरेक्टर आफ्टर मेनी ड्रामाज, महीने नहीं हम ड्रामाज में हमदर्द जोशानदे ही No, मिले, no, हस्बैंड नहीं मिले। पहले नहीं समझ आती है, बाद में समझ आती है। हस्बैंड हमदर्द नहीं मिले, जोशानदे मिले। हमारा जी हाँ, हमारा हमजे से याद आया। हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि जाने जहाँ के बाद मुझे लास्ट जो हीरो अच्छा लगा था वो हमजा का कैरेक्टर था। लवली कैरेक्टर। और आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया। बहुत अच्छा लगा था, सबने नोट किया, सबको फील हुआ। उसके बाद अभी इस लाफ्टर के पीछे एक राज है, वो अभी तो नहीं बता सकते, वो बाद में बताएंगे। उसके बाद कभी कभी होता है कि खुशी में या दुख में दिल से दुआ निकलती है और पूरी हो जाती है, और वो मिरेकल हो जाते हैं ज़िंदगी में। एनीवेज वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो हीरो। और अब उसके बाद ये मुस्तफ़ा, मुझे इसके इतने प्यारे एक्सप्रेशंस लग रहे हैं, एंड दे आर वेरी नेचुरल, टाइमिंग तेज तेज जवाब देता है। और वो जब उसने ऐसे किया ना, शर्ट को झाड़ा है या दुपट्टे को,
वो जो पानी निकला और उसमें जिसके एक्सप्रेशंस हैं, लड़के हमारे आजकल क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लुक कूल, हैंडसम, डैशिंग। अब यही हमारा दूसरा हीरो होता, उसने करना था मैं बता रही हूँ, दुपट्टा ऐसे झाड़ना था कि पैक भी नजर आए, जॉ लाइन भी नजर आए। ये हमारा इतना क्यूट है, फहद मुस्तफा ऐसे देख रहा है एक शरारत के साथ। आई लव्ड इट। फहद इज द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू लुक क्यूट एंड आई वांट क्यूट। इतना प्यारा उसने ऐसे करके जैसे देखा है ना हानिया को, खत्म। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्यूटनेस, अपनी हॉटनेस से ज्यादा ना क्यूटनेस चाहिए। इतना प्यारा लगा एंड इट वाज डिफरेंट कि ये कूल नहीं लग रहा, ये अपने बॉडी नहीं दिखा रहा, ये अपना नेचर, अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है। which is नहीं, शुरू में 2 बटन खोले हुए थे। कोई बात नहीं, शुरू की खैर है, लेकिन जो है तो क्या कहते हैं, गली का लड़का ना। वो तो कपड़े देखो हर है सीन तो में, हर आई एम श्योर जगह। ही फ्लर्ट्स एट विद, अगर कोई लड़की जा रही होगी, आई एम श्योर दिखाए तो वैसे ही सीटी मारता होगा। नहीं, बड़ा क्यूट है। आई एम श्योर बदमाशी तो करता होगा। वो इतना मजे से कहता है 2 शर्टें, 1 जीन्स, 2 जूते मुझे चाहिए बस, मैं आई एम डन, अंडा पराठा मिल जाए बस, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो आई एम जस्ट लविंग दिस कैरेक्टर। ये भी 10 है। आई लव हिज एक्सप्रेशन। 10 तुम्हारी तरह बाल भी नहीं बनाए हुए उसने। क्यूटनेस चाहिए, हॉटनेस चाहिए। अच्छा सुने, मैं तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग नादियाज रिव्यूज। आई लव हाउ शी गोस इनटू डिटेल्स ना। अतीका जी, हमारे घर so animated. फ्रेंड्स या घरों में मजाक होता है ना, एक बंदा होता है ना बैठ के जोक सुनाता है, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं परफॉर्म करके बताती हूँ शुरू से, बचपन से। ये वो मसला है हाउ नाइस कि मैं अच्छा है, मजा एक्ट करने शुरू हो जाती हूँ कि ये था। सॉरी। अच्छा नहीं, सबसे अमेजिंग बात ये है कि फहद मुस्तफा is pulling off an age category he's not Yes. in. Yeah, yes. Let's brilliant. talk about this. ये भी brilliant. Because main Let's talk चीज- about the doctor. Let's talk about age And the diet. उम्र की भी जरा And the बात करते diet हैं। and the नहीं, but wait a second. What And if the he doesn't want supplements. us to talk about his नहीं नहीं, age? I want to talk about age because होता ही Sorry, है। फहद। जब हम जेंटलमैन पे जाएंगे उधर भी मैं एज की बात करूंगी। मरीना भी बैठी हुई है बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है आज का। जरूरी थी। जेंटलमैन पे तो देखें- कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए, कि देखें। शुक्र है आप ही करेंगी। खवातीन आफ्टर सर्टेन एज माँ या सास बन जाती है, और जो लड़के हैं वो लड़के ही रह वो जाते boy हैं। रहता है। So the मैं most बोलता हूँ। amazing Not thing that Korean Fahad Mustafa is pulling off is the age category, because he's in his 40s now, and how old is the character supposed to be? All his fans must be वो saying, हमेशा यही लगेगा। No, I'm being honest. छोटा लगेगा। मैं He looks आपसे like 28, 30. मैं Sही उनको बात है। Very Not good. more than that. Very good. 28 साल का मैं यहाँ पे फहद मुस्तफ़ा को कॉम्प्लीमेंट पे कर रही हूँ, because to carry yeah. off what he's carrying off at Yeah. his age is a big bonus. Because he's not in his 20s, but he's making us believe कि he's a young guy, he's looking bachelor, and he's looking it, yeah, absolutely. he's looking it, यानी कि जिम भी जाता होगा, अपना ख्याल भी रखता होगा, मेहनत देखिए, एक बिहाइंड द सीन मेहनत होती है जो लोग अक्सर नहीं करते। हाँ। इसी एज में अगर किसी और को आप ले लें तो ही लुक ओल्डर। हम दोनों ही ऐसे हैं, मैं और फहद ना, हम लोग ना बुराई नहीं करते, गिबत नहीं करते, खुश रहते हैं, इसलिए हम यंग लगते हाँ, एब्सोल्युटली, बट द थिंग इज ही इज नादिया ने कॉम्प्लीमेंट करो को अपनी तरफ मोड़ लिया। नादिया, तुम भी कह रही हो कि तुम 40s में हो? हैं। बात ही लगती कितनी हो, ये इम्पोर्टेंट है। किसमें नहीं, बट अमेजिंग एक तो बिलीवेबल कर रहा है, फिर वो एज रेंज वो भी बिलीवेबल है। इट्स अ बिग थिंग। देखिए, ये बात करना जरूरी है। मैं समझ और सकती हूँ। उसके अलावा परफॉर्मेंस भी बड़े मजे की है, एंड आई डू अग्री विद नादिया कि ही इज डूइंग अ लवली जॉब विद द रोल, यानी कि कहीं फॉर्स्ट नहीं है, नहीं। हीरो नहीं नहीं कि बन जी रहा। मैं बड़ा वो बनना चाह, वो अपने कैरेक्टर के दायरे के अंदर रह रह के अपना काम कर रहा है। सो आई थिंक जो मेहनत वो ऑफ द स्क्रीन कर रहा है और जो मेहनत ऑन द स्क्रीन कर रहा है, उसके लिए अलग में मनाई। कि हमारे लड़के फंस गए हैं सनग्लासेस और बॉडी में और स्टाइल में। नादिया ने फिर अटैक किया जानिसार पे पकड़े गए। और पकड़ी गई रंगे हाथों। अब जी ऑडियंस की बात की जाए, मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 20,039 और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुम से 7,538, 38% बन गए, 3.8। That means he is taking it today. तो जी ये कंप्लीट हुआ कभी मैं Oh, very कभी good. तुम का रिव्यू, और बड़े अच्छे नंबर मिले, और पहला ही ड्रामा सीजन 7 का 10 भी ले गया, 9 भी ले गया, 8 भी ले गया, तो मज़े का रहा। फुल मार्क्स दिए मैंने फहद। हाँ, ये अब बिग बैंग के प्रोजेक्ट में नादिया आ रही हैं, ठीक है। हाँ 40 एपिसोड, हाँ, चलें। लेकिन मैं डॉक्टर तो ज्यादा biased एपिसोड opinion हो
तो जो अभी काम कर रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो मैं हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। बड़ा ही खास काम नादिया ने शुरू Important किया है, announcement। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो भी करेंगे।